अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझको पूरी उम्मीद है कि आप स्टेप बाय स्टेप्स प्रैक्टिस कर रहे आ रहे होंगे, क्योंकि हमारे जैसे मैं आपको लेसन दे रहा हूं ऐसे ऐसे आपने लेसन अगर आप उठाते जाओगे तो आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। अगर आप एक ही दिन तमाम वीडियोस के थ्रू सीखना चाहेंगे तो ऐसा होना नामुमकिन है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज जितना आपको बताया जाए उतना ही आप सीखें। तो आज का लेसन जो हमारा है वो शेम्फर के बारे में है। आपको बताया जाएगा शेम्फर क्या चीज होती है ऑटोकैड के अंदर, इसे कैसे यूज किया जाता है। तो आइए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। सबसे पहले क्या करें, ऑटोकैड के ऊपर डबल क्लिक कर दें, आपके पास आपका ऑटोकैड ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मेरा ऑटोकैड मेरे सामने ओपन हो चुका है। हमेशा की तरह सबसे पहला काम अपने यूएन एंटर करें, अपने यूनिट सेटअप्स बना लें, इंजीनियरिंग फिट्स रेंज ओके कर दें, डी एंटर कर दें। फॉर डायमेंशन मॉडिफाइड के अंदर चले जाएंगे, इंजीनियरिंग फिट्स रेंज ओके, और इसको भी आप क्लोज कर डालें। अब करना क्या, आपको व्यू के अंदर जाएं, डिस्प्ले यूसीएस आइकन और ओरिजिन कर दें। तो ये मैंने इनको लॉक कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो मॉडिफाइड टूल बार के अंदर क्या है, शेम्फर। अब ये शेम्फर कैसे यूज किया जाता है आपके पास ऑटोकैड के अंदर। बेसिकली सबसे पहले तो ये देखा जाएगा शेम्फर काम क्या करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूं। यहाँ पे देखें, मैं F8 कर देता हूं। मेरे पास यहाँ पर कुछ लाइनें हैं 15 फिट्स की, और अगेन मैं इधर कुछ लाइन अपने पास ले लेता हूँ 15 ही फिट्स की। तो ये मेरे पास कुछ लाइनें आ चुकी हैं 15-15 फिट्स की। मेरे पास ये 2-3 लाइनें हैं। मैं डिम स्केल दे देता हूँ इन्हें, डिम स्केल मैंने इसको दे दिया, और मैं यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू दे देता हूँ। अब आप ये वैल्यू दे देते हैं और दूसरा वैल्यू आप दे देते हैं अपने पास, यानी कि 15 फिट्स और 15 फिट्स की आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, शेम्फर करता क्या है, लेट्स से आप कहते हो आपको 3 फीट इधर से कम कर देना अपने आप को, तो आप अपने आप को माउस को पीछे ले जाएं और 3 फीट से इंटर कर दें। आप 3 फीट अपने आप को कम करना चाह रहे थे यहाँ से, तो मैंने इसको 3 फीट की वैल्यू दे दी है, और यहाँ से 3 फीट में कम करना चाह रहा था तो मैंने इसको भी 3 फीट की वैल्यू दे दी है। और ये जो लाइन बीच में ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरे पास शेम्फर की लाइन बनकर आ जाती है। ये नहीं कि मैंने कहा 3 फीट्स इस लाइन में से कम कर देना, 3 फीट्स इस लाइन में से कम कर देना, और उसके बीच में ये लाइन ड्रॉ कर देना, तो ये आपके पास शेम्फर कहलाएगी। यानी कि ये जो आपके पास कॉर्नर बना हुआ आ रहा है, ये हम लोग शेम्फर की मदद से बनाते हैं। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, शेम्फर प्रैक्टिकली कैसे सही तरह से काम करेगा। यहाँ पर मैं कुछ कॉपीज ले लेता हूँ इसी की। मैंने F8 को ऑफ किया, तो मैंने मुख्तलिफ जगह पर ये लाइनें क्लिक कर दी हैं। ये मैंने पॉइंट्स बना डाले हैं। तो अब मैं इन पॉइंट्स को मुख्तलिफ वैल्यूज दे देता हूँ। मैं इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं इधर से इतना पीछे ले जाता हूँ, और यहाँ पर एक और पॉइंट है, मैं बल्कि इसी पॉइंट्स को मैं कुछ टेढ़ा भी कर देता हूँ। ये मैंने इसको टेढ़ा भी कर डाला है, ठीक है। अब ये लाइन ये है, और उसको नीचे से मैं कुछ और बड़ा कर देता हूँ। यानी कि आपके पास एक यही आपका कंसेप्ट ना बने वैल्यू इक्वल होगी तो शेम्फर काम करेगा, नहीं, आपके पास डिफरेंट वैल्यू के ऊपर भी शेम्फर रहकर काम कर सकता है। वापस आप इधर आ जाएंगे, ये इधर है, और ये मैंने इसको इतना कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आप शेम्फर के ऊपर क्लिक कर डालें। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने शेम्फर के ऊपर क्लिक कर दिया, आपके पास इसकी शॉर्टकट भी अवेलेबल है। जो इसकी शॉर्टकट है वो है आपके पास CHA। जब अपने कीबोर्ड से आप CHA एंटर करेंगे, आपका शेम्फर एक्टिव हो जाएगा, या आप जाकर इसके ऊपर क्लिक कर डालें। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब आप सबसे पहले इस चीज को आपको देखने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है DIST, डिस्टेंस 1 0 है, TIST 2, डिस्टेंस 2 भी 0 है। ऑटोकैड के अंदर जो शेम्फर के अंदर कमांड जो काम करती है उसमें होता है डिस्टेंस। आपके पास जब डिस्टेंस 1 भी 0 है, डिस्टेंस 2 भी 0 है, तो फिर आपके पास ये जो लाइनें हैं इनको आप एक क्लिक करें और दूसरा क्लिक करें, तो ये लाइनें आपस में मिल जाएंगी। देखिए आपके पास एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन आपके पास यहाँ पे है। अब अगर आप शेम्फर के अंदर चले जाएं, एक क्लिक इधर कर दें, दूसरा क्लिक इधर कर दें, तो ये लाइनें अपने आप को आगे बढ़ाती जाएंगी, आगे बढ़ाती जाएंगी, बढ़ाती जाएंगी। जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं वहां पर जाकर ये लाइन आपके पास रुक जाती है। शेम्फर का एक काम तो ये आपके पास। वापस आप इधर चले जाएं शेम्फर के अंदर ही, लेकिन अगर आपने इधर डी एंटर कर दिया, डिस्टेंस, यानी कि आपके पास इधर डिस्टेंस में कुछ वैल्यू लिखी हुई है, तो फिर क्या होगा। तो मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं देता हूँ डी, क्योंकि मेरे पास वो वैल्यू यहाँ से डिस्टेंस के अंदर होगी। डी एंटर कर दे, कहता है फर्स्ट शेम्फर डिस्टेंस।
अब आपके पास दो होते हैं, एक लाइन नीचे होती है एक ऊपर होती है। कहता है पहली वाली लाइन को जो आप शेमफर देना चाहोगे वो आप कितना देना चाहेंगे, तो वो मैं देना चाहूंगा 5 फिट्स का, और सेकंड वाली को मैं देना चाहूंगा 3 फिट्स का। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने दो वैल्यू एंटर की है, एक को मैंने एंटर किया है 5 फिट्स, दूसरी मैंने वैल्यू एंटर की है यहाँ पर 3 फिट्स। अब मसला ये है आपके पास 5 फिट्स और 3 फिट्स दो वैल्यू है। अब यहाँ पर मेरे पास लाइन भी दो है, लेकिन दोनों मेरे पास 15-15 फिट्स की हैं। प्रॉब्लम ये है मैं किसके पर क्लिक करूं उसमें से 5 माइनस होगा, और फिर किसके पर क्लिक करूं उसमें से 3 माइनस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस बात का लॉजिक ये है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस लाइन के ऊपर आप पहले क्लिक करेंगे उसमें पहली वैल्यू, यानी कि आपके पास 5 की वैल्यू है, जिस पे आप सेकेंड टाइम क्लिक करोगे उसमें दूसरी वैल्यू, यानी कि आपके पास 3 फिट्स की वैल्यू है। अब पहला क्लिक में नीचे वाली लाइन को कर देता हूं, दूसरा क्लिक में ऊपर वाली लाइन को कर देता हूं। तो देखा आपके पास 15 फिट्स यहां पर भी था और यहां पर भी 15 फिट्स था, लेकिन अब 15 में से 5 माइनस कर दिया आपने तो आपके पास 10 फिट्स रह गया, और इसी तरह से आपने 3 माइनस किए तो आपके पास 12 फिट्स रह गया। तो ये आपके पास आपका शेमफर रिप्लाई होकर आपके सामने आ चुका है। इसी तरह से वापस मैं इधर आ जाता हूं, यहां पर डायमेंशन ले लेता हूं अपनी, मैंने ये भी डायमेंशन यहाँ पर ले ली, यहाँ पर ये डायमेंशन ले ली। मैं वापस शेफर के पास चला जाता हूँ और मैं डी एंटर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे 5 फिट्स एंड 5 फिट्स। अब दोनों तरफ मेरे पास वैल्यू दोनों 5-5 फिट्स आ रही है। एक क्लिक दूसरा क्लिक कर दें, तो जैसे मैंने दो क्लिक किए तो दोनों तरफ देखें इक्वल इक्वल कट्स मेरे पास बने हुए आ चुके हैं। तो ये मेरे पास मेरा शेफर काम करेगा। वापस आप इधर आ जाए, एक पॉइंट ये देते हैं दूसरा पॉइंट ये देते हैं, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स ये भी आगे जाएंगे और आगे जाकर इस तरह से भी आपके पास 5 फिट्स का कट्स आपको बनाकर देगा। तो ये मेरे पास शेफर का यूज है। वापस आप इधर क्लिक कर डालें, नेक्स्ट कमांड जो उसमें आ रही है शेफर के अंदर वो क्या आ रही है, आपके पास आपका एंगल आ रहा है, यानी कि आप डिस्टेंस तो आप इसे दे ही सकते हो, लेकिन यहां पर ये मैं आपको बताना चाहूं अगर आप डिस्टेंस में चले जाते हैं आपके पास जो बेसिक लाइन है वो कितनी है, 15-15 फिट्स की लाइन है। तो मैं आपके सामने आपकी लाइन की डायमेंशन ले लेता हूं, तो ये दोनों तरफ से कितनी है, 15-15 फिट्स की है। आप वापस आप इधर आ जाएं और डी एंटर कर दें। अगर आप यहां पर 16 फिट्स और 16 फिट्स दे देते हो तो डेफिनेटली आपके पास ये ऑप्शन काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी अब आपको भी मालूम है, क्योंकि आप जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हो उसकी बेस कितनी है, 15 फिट्स की है। तो जब जिस चीज की बेस 15 फिट्स है उसके ऊपर आप 16 फिट्स का काम कभी भी नहीं कर सकते हो, नेवर। वापस आप इधर आ जाए, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रही है वो आपके पास क्या है, एंगल। ए एंटर करते हैं अपने कीबोर्ड से। एंगल में दो काम करता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखें क्या कहता है, कहता है लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन, शेफर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन मांग रहा है, यानी कि पहली सबसे पहले जो कमांड मांग रहा है वो कहता है मैं कितना काटूंगा इसे। मैंने कहा आप इसे 8 फिट्स काटिएगा, यानी कि 8 फिट्स का ये शेफर बनाएगा। देन ये मुझसे एंगल मांग रहा है, मैं से कहता हूं फिर आप इसको 25 का एंगल दे दीजिएगा। एंटर कर देता हूं। अब पहली कमांड में मैंने इसको कहा मुझको 8 फिट्स का कट्स चाहिए, तो आप क्लिक कर दें कहीं भी, अब आपके पास ये लाइन 8 फिट्स का कट्स बनाएगी। देन मैंने कहा मुझको 25 का एंगल चाहिए, अब आप कहीं भी क्लिक कर दें, मैंने उसको इधर क्लिक कर दिया। अब ये मेरे पास क्या करेगा, अब 15 में से 8 निकालें 7 डेफिनेटली, और उसके बाद 25 यानी कि 2.5 फिट्स, 2.5 फिट से भी कम वैल्यू है, 2 फिट्स और 1 इंच की। तो देखिए डेफिनेटली 2 फिट्स 1 इंच तो यहां से काटा नहीं गया, क्योंकि 25 क्या था, एंगल था। तो अब आप एंगलर के ऊपर जाएं, यहाँ पे एक पॉइंट दे दें दूसरा पॉइंट ये दें, तो देखें आपका एंगल ये तो बिल्कुल गलत नजर आएगा, ये भी गलत नजर आएगा। बेसिकली मैंने जो एंगल लिया है वो इन लाइनों से आगे लिया है। मैंने कहा यहां से 8 फिट्स कट करे और यहां से इसको 25 के एंगल के ऊपर इस लाइन को लेकर चला जाए, तो देखें ये 25 के एंगल के ऊपर इसको लेकर चले गए हैं। वापस ऑप्शन फिर के ऊपर आ जाए, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आ रही है आपके पास ट्रिम की आ रही है। अब देखें मैं वापस डिस्टेंस में जाना चाहूंगा, डिस्टेंस मैंने कहा डी और 5 फिट्स, अगेन 5 फिट्स, दो वैल्यू मैंने दे दी है, 5-5 की दे दी है। अब जब आप इधर एक क्लिक कर देते हो दूसरा क्लिक करते हो आपके पास ये कट्स बनकर आ जाता है। अब अगर वापस में इधर चला जाऊं इसी ऑप्शन इसी कमांड के अंदर और जस्ट यहां से टी एंटर कर देता हूं अपने कीबोर्ड से, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है ट्रिम की। ट्रिम से क्या मुराद है, जैसे आपने टी एंटर किया अब बाय डिफॉल्ट आपके पास ट्रिम है, मैं कहता हूं नो ट्रिम, यानी कि ट्रिम तो आपको मालूम है क्या करता है, लाइन खत्म कर देता है। अगर मैं इसे नो ट्रिम कर दूं, अब आप इसे एक क्लिक करें और दूसरा क्लिक करें, तो देखें डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, मेरे पास कट भी लग चुका है, ये मेरे पास लाइन भी आ चुकी है शेफर की, और ये पीछे वाली लाइनें खत्म भी नहीं हुई हैं। अब ये वाली लाइनें क्यों नहीं खत्म है, क्योंकि मैंने उसको कहा था नो ट्रिम।
मैंने इसको कहा था आपने इसको कभी भी ट्रिम नहीं करना, तो इसको ये ट्रिम नहीं कर रहा। अब अगर मैं वापस इधर चला जाऊं और डी एंटर कर देता हूं, मैंने कहा 0 और 0, अब आप इसे एक पॉइंट दो तो दूसरा पॉइंट दे दो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब ये लाइनें आपस में मिल नहीं पाएंगी, तो ये भी एक अपने पास ऑप्शन माइंड के अंदर रखिएगा। जब भी आप शेम्फर के अंदर क्लिक करें, आप देख लें आपका डिस्टेंस 0 0 है, और ट्रिम की जो मोड लगा हुआ आपके पास, अगर वो नो मोड है ट्रिम में, तो ये फिर आपके पास कभी भी 0 की पर काम नहीं करता। ठीक है, वापस आप इधर चले जाएं, टी एंटर कर देंगे और अगेन इसे आप टी एंटर कर दें, यानी कि मैंने इसको ट्रिम मोड एक्टिव किया। अब आप एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट है, तो लाइनें आप इसमें इजीली मिल जाएंगी जाके आखिर में। वापस आप इसी के ऊपर क्लिक कर दें, इसके बाद ऑप्शन आती है मेथड। अब एम नहीं है यहाँ पर, तो आपके पास ई आ रहा है, क्योंकि मैं एम इसलिए आपके पास कैपिटल नहीं है क्योंकि आपके पास एम सी मेथड और एम सी मल्टीपल, तो उन्होंने क्या किया, ई को कैपिटल रख दिया है। ई एंटर कर दे अपने कीबोर्ड से। मेथड में कहता है डिस्टेंस और एंगल, तो बताने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस और एंगल दोनों में आपको तरीके बताकर आ चुका हूं। यानी कि ट्रिम आपके पास शेम्फर जो काम करता है दो तरीके से काम करता है, डिस्टेंस और एंगल से। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है मल्टीपल। अब ये मल्टीपल क्या चीज है, देखिए इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, मैं इधर आ जाता हूं। ठीक है, अब जब आप इधर चले जाते हो शेम्फर के अंदर, आपने इसको टी एंटर कर दिया, आप कहते हो मुझे 3 फिट्स एंड 3 फिट्स की वैल्यू चाहिए। अब आप इसे एक पॉइंट देते हो दूसरा पॉइंट देते हो तो ये कट्स हो जाता है, लेकिन इधर क्लिक करने से पहले ये वैल्यू खत्म हो जाती है, यानी कि फिर आपको कमांड एक्टिव करनी पड़ेगी। तो तरीका ये है, वापस आप इधर जाएं, डी एंटर कर देता हूँ 3 फिट्स और 3 फिट्स। जस्ट आप इधर यहाँ पे एम एंटर कर दें मल्टीपल के लिए, मैंने एम एंटर किया। अब आप इधर क्लिक कर दें, एक पॉइंट ये है दूसरा ये है, एक ये है दूसरा ये है, एक ये है दूसरा ये है, तो देखें ये मल्टीपल के ऊपर ये काम करके मुझको दे रहा है। तो मल्टीपल से क्या मुराद होती है, आप बार बार किसी चीज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं। अब वापस पीछे की तरफ चले, यहाँ पर अंडू तो आपको मालूम है क्या चीज है, पॉली लाइन। देखिए आपके पास दो लाइनें होती हैं, एक आपके पास सिंपल लाइन होती है, एक आपके पास पॉली लाइन होती है। मैंने एफेट किया ये, अब आपसे क्लिक करें तो ये हर क्लिक पे आपके पास एक अलग लाइन है, हर क्लिक पे आपके पास ये अलग लाइन है, हर क्लिक पे अलग लाइन है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो एक क्लिक पे मेरे पास ओवरऑल लाइन है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, शेम्फर के अंदर जाके जस्ट पी इंटर कर देना अपने कीबोर्ड से, क्योंकि आप पॉली लाइन के ऊपर ऑप्शन करने जा रहे हो। जैसे आप पी इंटर करके क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एक क्लिक पे दोनों तरफ आपको ये फेट करके दे देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारे पास शेम्फर की ऑप्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं नए टॉपिक के साथ। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूंगा, अगर आपको इन वीडियोस की, इस कोर्स की मास्टर डीवीडीज लेनी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 034390177779 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।